ओम शांति। अर्जुन का विषाद, दुखी होना और भगवान की पहली सीख। अर्जुन का विषाद और भगवान की पहली सीख। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय का दूसरे अध्याय का पहला से 10वें श्लोक तक हम आज अध्ययन करेंगे कि कृष्ण को कैसे ज्ञान सुनाना पड़ा। ऐसी कौन सी बात हुई जो अर्जुन इतना दुखी हुआ और उसमें सच्चाई क्या है। इस सत्य को हम जानने का प्रयास करेंगे। संग्राम की भूमि पर आध्यात्मिक विषाद। संग्राम की भूमि पर आध्यात्मिक विषाद। एक तरफ युद्ध का मैदान है, दूसरी तरफ आत्मिक संवाद किया जा रहा है। आत्मा के बारे में ज्ञान देने की शुरुआत की जा रही है। जब जीवन के मैदान में आत्मा कमजोर पड़ती है तब उसे चाहिए ईश्वरीय संबल। बल नहीं, संबल। ईश्वरीय शक्तियां चाहिए, गुण चाहिए, सारे के सारे, 1 2 4 नहीं। गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है विषाद की चरम सीमा, दुख की एकदम चरम सीमा। अब इससे ज्यादा और दुख क्या होगा। फिर उस सीमा से लेकर दिव्य समाधान की ओर, ये हमारे आज का विषय है। यह अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का उद्घाटन है। ये अध्याय युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का उद्घाटन है। श्लोक 2 दूसरे अध्याय का पहला संस्कृत में श्लोक है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय उवाच, संजय ने कहा। ये एक शब्द का हमने हिंदी में अर्थ दिया है। जिस भी शब्द के अर्थ को आप जानना चाहें सहज रीति से जान सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो। इदम वाक्यम, ये वचन, वाच, एक शब्द। अब हिंदी अनुवाद देखेंगे। संजय ने कहा उस अर्जुन को जो करुणा से भरे हुए, आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाला और शोक कर रहा था। उससे मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। मुरली का बिंदु क्या है इसमें? बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, दुखों का कारण है देह अभिमान और आत्मा की स्मृति का अभाव। आत्म स्मृति का अभाव। जितने दुख आते हैं उनका कारण है आत्म स्मृति का अभाव या आत्म विस्मृति। और आत्म विस्मृति में सारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। श्लोक दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, संस्कृत में है। श्रीमद् भगवानोवाच कुतस्तः वा कश्मिलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम
आस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। आप एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद ये है कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये कैसा मोह तुझ में उत्पन्न हुआ है जो संकट के समय आया है, ना तो आर्य पुरुषों को शोभा देता है। आर्य किसे कहा जाता है? देवताओं को। आर्य पुरुषों को शोभा देता है, ना स्वर्ग दिलाता है, ना इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ही अपकीर्ति देने वाला है, और ही अपकीर्ति देने वाला है। ये श्लोक आत्मिक जागृति की पहली चोट, क्योंकि देह समझने से ही हमें दुख होता है। जब हम आत्म स्मृति में आएंगे तभी हम दुख से मुक्त होंगे। तो ये पहला पहला समझ में आता है कि हमें देह नहीं समझना, हमें आत्मा समझकर चलना है। किसी भी ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत होती है, तुम कौन हो, इससे शुरुआत होती है। मैं कौन हूं। और यहां अर्जुन को परिचय दिया जा रहा है कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ब्रह्मा कुमारियों का दृष्टिकोण है कि संगम पर परम आत्मा भी हमें यही पूछते हैं, बच्चे आत्मा बनो, मोह को छोड़ो। बच्चे आत्मा बनो, मोह को छोड़ो। श्लोक दूसरा है, दूसरे अध्याय का तीसरा, संस्कृत में। क्लेबियम मां समागम प्रार्थ ने तत्व व्युपउदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याक्तो तेष्टि परंतप। शब्दार्थ यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ दिया है। आप जिसको भी जानना चाहें संस्कृत में और हिंदी में क्या अर्थ है, हिंदी अनुवाद में आप देखेंगे कि हे अर्जुन, ये कायरता मत अपनाओ, ये तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देती। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो, हे शत्रु नाशक। ये है आत्मिक साहस की स्थापना। आत्मिक साहस की स्थापना। पुरुषार्थी आत्मा वही है जो माया के सामने खड़ी होती, माया का सामना करने के लिए तैयार होती। और माया कहा जाता है नहीं है जो अज्ञानता। जब अज्ञानता का सामना होता है तो समझ में आता है कि आखिर सच है तो क्या है। क्योंकि माया का सामना ज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है। ज्ञान के अभाव में माया का सामना नहीं कर सकते। मुरली में बाबा कहते, जो बच्चे डरते हैं, आलस्य करते हैं, वो माया के सामने हार जाते हैं। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हमारे पास शक्ति आती है और हम डरते नहीं, हम निर्भय हो जाते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है संस्कृत में। अर्जुनोवाच कथम भीषमहं सांख्ये द्रोण चे मधुसूदन इशुभि प्रतियोतास्यामि ऊर्जाहरिवरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, कैसे भीष्म को, जो मेरे लिए पूज्य हैं, द्रोणाचार्य सारे मेरे लिए क्या हैं? पूज्य हैं, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। हिंदी अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय जनों के विरुद्ध बाण कैसे चला सकता हूं? हे शत्रु नाशक, कैसे करूं मैं?
श्लोक दूसरे का 5वां अध्याय है और दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। गुरु हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भेक्ष्यमपि लोके। हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहेव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब इसको हम देखेंगे, एक एक शब्द को देखना चाहें तो हिंदी अनुवाद, गुरुओं को ना मारकर इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि मैंने इन लोभ से प्रेरित गुरुओं को मार डाला तो उनका रक्त रंजित भोग मुझे ही भोगना पड़ेगा। अर्जुन की ये द्विधा धर्म और मोह के बीच, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ मोह। ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि से कई आत्माएं कहते हैं परिवार कैसे छोड़े, मोह कैसे हटाएं। मुरली, बच्चे, मोह सबसे बड़ा शत्रु है, यही आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनता है। श्लोक अध्याय 2 का 6वां श्लोक है संस्कृत में। ने चेताद्युद्यम कतरणो गृहे यदा जेयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा ने जिजीविषाम ते विस्ताता प्रमुख धृतराष्ट्र। एक एक शब्द के अर्थ को हमने साथ में दिया है ताकि आप समझ सकें, जहां भी आप जिस शब्द को देखना चाहें देख सकें। सरल अनुवाद, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम विजयी हों या वे जिनको मारना हम नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने युद्ध के लिए खड़े। यह है निर्णय की दुर्बलता, निर्णय शक्ति का अभाव। बाबा कहते, जब बुद्धि स्पष्ट नहीं तब साक्षात्कार की जरूरत होती है। अर्थात साक्षात्कार अर्थात दर्शन कराना नहीं, साक्षात्कार का अर्थ है सत्य ज्ञान का परिचय कराना। स्वधर्म की याद दिलाओ कि तुम आत्मा हो, तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। इन गुणों को स्मृति दिलाओ। श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोष पहते स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सुगुण चेता यच्छ्रेय सयनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि मात्वा प्रपन्न। मतलब एक एक शब्द, कृपण दोष, उपरहत स्वभाव, कायरता के दोष से दबा हुआ स्वभाव। पृच्छामि, मैं पूछता हूं आपसे, धर्म के विषय में मोहग्रस्त बुद्धि वाला। एक एक शब्द को हम देखते हुए हिंदी पर आते हैं सरल अनुवाद में। मैं कायरता से दुर्बल हो गया, धर्म के विषय में भ्रमित हूं। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे निश्चित रूप से वे बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। यह है अध्याय का सबसे पवित्र मोड़, जहां अर्जुन आत्म समर्पण करता है, जहां उसे जरूरत है कि मुझे अब सत्य को जानना है। जब तक ये भाव जागृत नहीं होता तब तक ज्ञान को लेना बड़ा कठिन होता है। ज्ञान को लेना बड़ा कठिन होता है। किसी भी चीज को जीवन में धारण कराने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उसको अच्छी तरह से पहले खाली करें। जब वो खाली हो जाता है तभी वो समझ में, ज्ञान को लेने के
लायक बनता है। जब यदि पानी का गिलास भरा हुआ हो, उसमें हम कुछ भी डालना चाहें नहीं डाल सकते। अब वो खाली हो गया है, उसने कह दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं भ्रमित हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मुरली में बाबा क्या कहते हैं, जब बच्चा सच्चे मन से कहता है बाबा अब मैं नहीं, तू ही करवा, तब परिवर्तन होता है। जब तक बच्चा ना कहे कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है संस्कृत में, नहीं प्रपश्यामि ममापनुदात यच्छु कामुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्ये भूमा वस्पत मृदम राज्ये सुरानामी चाधिपत्य। शब्दार्थ है, एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ दिया है। मैं सचमुच नहीं देखता मेरे से दूर कर सके, और ये एक एक शब्द को देखते हुए सरल हिंदी अनुवाद में आते हैं। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुख देने वाले इस शोक को दूर कर सके। भले ही मुझे धरती पर समृद्ध और निर्विरोध राज्य या देवताओं का भी स्वामित्व क्यों ना मिल जाए, कितनी बड़ी मुझे पदवी मिल जाए, देवताओं का राज्य भी मुझे मिल जाए, मुझे अब इसकी तो महसूस नहीं हो रहा कि मैं युद्ध करूं। ये शब्द हर आध्यात्मिक साधक के पहला अनुभव जैसे होता है। ज्ञान सुनते हैं लेकिन विकार, मोह, कमजोरी बनी रहती है। बाबा कहते हैं मोह हटेगा स्वयं को देखने से। जब आप स्वयं को देखेंगे तब मोह हटेगा, और बाबा को याद करने से, बाबा को याद करने से। श्लोक दूसरे अध्याय का 9वां है संस्कृत में, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतप ना योत्स्य इति गोविंदम उक्तिम तुष्णीम वह। सब संजय बोल रहे हैं, एक एक शब्द को हम देख रहे हैं। हिंदी में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण से कहकर अर्जुन जो नींद पर विजय पाने वाला, शत्रुओं को संतप्त करने वाला है, वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहकर चुप हो गया। श्लोक 10वां संस्कृत, तामुवाच ऋषिकेश प्रश्न व भारत सैन्योर्भिमर्थे विषिदंतम इदम वच। शब्दार्थ दिए हैं एक एक शब्द के। हे भारत, दोनों सेनाओं के मध्य विषाद से व्याकुल अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। जब आत्मा मौन में जाती है तभी उसे शिव बाबा का सहज संकेत मिलता है, तभी वो परमात्मा के ज्ञान को सुन सकता है। निष्कर्ष, ये संवाद मेरा और परमात्मा का है। ये आत्मन, अर्जुन की कहानी तुम्हारी कहानी है। जब तुम भी जीवन के द्वार पर खड़े हो, भ्रम, मोह, मोह भंग और भय से भरे, तब बाबा तुम्हें भी कहता है बच्चों, अब मोह छोड़, स्वधर्म में अडिग हो जा, मैं तेरे साथ हूं।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।